दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई सौ वर्ष पहले की बात है। एक पवित्र नगरी में सेठ हरिदास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, नौकर चाकर, हवेलियां और व्यापार के अनेक साधन थे। वह बाहर से जितना भव्य और सम्मानित दिखाई देता था, भीतर से उतना ही स्वार्थी, कठोर और धर्म विरोधी था। उसका जीवन केवल लाभ, हानि और गणित से चलता था। उसी नगरी के बाहर एक साधारण बंजारा अपनी पत्नी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। वह जंगलों से लकड़ियां काटकर, बर्तन और छोटी मोटी वस्तुएं बेचकर गुजर बसर करता था। दोनों पति पत्नी मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करने वाले थे। एक बार समय ने करवट ली। बंजारे के सिर पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। एक के बाद एक उसके बैल मर गए, घर की छत गिर गई और उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अंततः मजबूर होकर बंजारा अपनी पत्नी का हाथ थामे गांव छोड़ नगर की ओर चल पड़ा, किसी सहायता की आस में। उसकी आंखों में एक ही विश्वास था, कोई तो होगा जो इस विपत्ति में हमारी मदद करेगा। यही विश्वास उसे सेठ हरिदास की हवेली तक ले गया। सेठ हरिदास अपनी बड़ी हवेली के बरामदे में बैठा था। चारों ओर सेवक सेविकाएं हाथ बांधे खड़े थे। तभी थका मांदा, धूल से सना बंजारा अपनी पत्नी को सहारा देते हुए उसके सामने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, विपत्ति में आया हूँ। कुछ मुट्ठी अनाज और थोड़े पैसे चाहिए। पत्नी बीमार है। सेठ ने ऊपर से नीचे तक बंजारे को देखा, फिर उपहास करते हुए बोला, तू तो खुद ही कंगाल दिखता है, तुझ पर भरोसा क्यों करूं? कुछ गिरवी रखेगा तभी पैसे मिलेंगे। बंजारे की आंखें भर आईं। कांपते स्वर में बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सेठ जी, बस यह पत्नी है। सेठ की आंखों में एक चमक आ गई। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पत्नी को यहीं छोड़ जा। मैं कुछ पैसे और थोड़े अनाज दे दूंगा। जब लौटकर सारा कर्ज चुका देगा तो अपनी पत्नी को वापस ले जाना। पत्नी की आंखें भर आईं। बंजारे ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। ये वचन है तेरा पति होने का। पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर उसका सिर झुका हुआ था। विश्वास से भरा हुआ सेठ ने धन की पोटली बंजारे के हाथ में थमाई और उसकी पत्नी को हवेली के अंदर ले गया। बंजारा पलटकर देखा भी नहीं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था और अपने प्रेम पर अटूट आस था। बंजारा उस दिन से जंगल जंगल भटकने लगा। वह पहाड़ों में लकड़ियां काटता, गांव-गांव जाकर उन्हें बेचता और दिन भर मेहनत करता। वह ना दिन देखता और ना ही रात। बर्फ में भीगा, धूप में झुलसा, लेकिन एक पल के लिए भी अपनी पत्नी को भूल नहीं पाया। उसके पास न आराम था, न छाँव, न पक्की रोटी, पर आत्मा में आग थी। हर सिक्का जो वह कमाता एक छोटी सी पोटली में संजोता, खाने के लिए सूखी रोटी और पानी चलाता, लेकिन पत्नी के लिए एक एक पैसा पवित्र मानकर अलग रखता। रात को जब वह मंदिर के किनारे पत्थर पर सिर रखकर सोता तो सपना यही होता, पत्नी को वापस ले जा रहा है, उसका हाथ पकड़कर घर लौट रहा है। कई बार वह उठकर आसमान की ओर देखता और भगवान से कहता, हे प्रभु, मेरी परीक्षा ले लो जितनी चाहो, पर मेरी पत्नी को मुझसे मत छीनना। समय बीतता गया। 6 महीने, फिर 8 महीने, 1 साल होने को आया। बंजारा अब हड्डियों का ढांचा बन गया था, पर उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार वह दिन आया जब उसकी पोटली में वह पूरी रकम इकट्ठा हो गई जो सेठ ने मांगी थी। बंजारा उठ खड़ा हुआ, आंखों में उम्मीद की चमक थी।
पोटली को छाती से लगाया और खुशी से चल पड़ा अपनी अर्धांगिनी को मुक्त कराने, उस वचन को निभाने जो उसने उस दिन सेठ के सामने दिया था। धूल भरी राहों को पार करते हुए बंजारा सेठ की हवेली तक पहुंचा। चेहरा थका हुआ था मगर आत्मा गर्व से भरी हुई थी। उसने पोटली खोलकर सेठ के सामने रख दी और कहा, सेठ जी, ये रही पूरी रकम, अब मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। सेठ ने पोटली उठाई, सिक्कों को गिना और फिर एक क्षण रुककर गंभीर स्वर में बोला, बंजारे, तुझे देर हो गई, 1 साल से ऊपर हो गया है, तेरा वादा समय पर पूरा नहीं हुआ, अब वह औरत मेरी संपत्ति है। बंजारा जैसे आसमान से गिरा हो, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कांपते स्वर में बोला, सेठ जी, मैंने एक एक रात जागकर कमाया है, समय बस थोड़ा सा ही बीता है, मगर मैं वचन से नहीं डिगा। आप तो धर्म वाले हैं। सेठ ने आंखें चुराते हुए कहा, व्यापार में भावना नहीं चलती बंजारे, तूने देरी की है, सौदा अब पूरा हो गया है। बंजारा घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ जोड़कर रोने लगा, सेठ जी, वो मेरी पत्नी है, उसका मन अब भी मेरे साथ है, वह केवल शरीर नहीं आत्मा से जुड़ी है मुझसे, मुझे मेरा अधिकार लौटा दो। सेठ ने बेरुखी से मुंह फेर लिया, उसकी आंखों में केवल स्वार्थ की परछाई थी। बंजारा वही जमीन पर बैठा रहा, स्तब्ध, टूटा हुआ। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसका प्रेम, सब कुछ जैसे इस क्रूर संसार में अर्थहीन हो गया हो। लेकिन नियति की कहानी अभी अधूरी थी। बंजारे के आंसू धरती पर गिरे और उसी धरती से एक नई राह फूटने वाली थी। सेठ की हवेली से निकलकर बंजारा सीधे नगर के बाहर स्थित एक संत महात्मा के आश्रम की ओर गया। वहाँ वर्षों से एक तपस्वी महात्मा ध्यान और सेवा में लीन रहते थे। उनका तेज दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बंजारा उनके चरणों में गिर पड़ा और सारा वृत्तांत रोते हुए सुनाया। पत्नी को गिरवी रखना, मेहनत करके कर्ज चुकाना और सेठ द्वारा इनकार कर देना। महात्मा ने शांत चित्त से सुना, आंखें मूंदी रहीं, फिर धीरे से बोले, बेटा, तूने धर्म निभाया है, तेरा पसीना पवित्र है, सत्य के मार्ग पर जो चलता है उसकी परीक्षा तो होती है पर हार नहीं। अब समय है न्याय के लिए उठ खड़े होने का। बंजारा अवाक रह गया, बोला, लेकिन महात्मा जी, मैं अकेला हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं। महात्मा मुस्कुराए, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ सत्य है और जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर भी है। अब हम सेठ के पास चल, पर इस बार तेरे साथ धर्म भी जाएगा। महात्मा ने अपने शिष्यों को बुलाया, नगरवासियों को एकत्र किया और एक जुलूस के साथ बंजारे को लेकर सेठ की हवेली की ओर चल पड़े। यह भीड़ न क्रोध से भरी थी न हिंसा से, यह धर्म और न्याय की शांति से भरी हुई थी। बंजारे के कांपते पांव अब स्थिर हो चले थे। उसके भीतर फिर से आशा का सूरज उगने लगा था। अब वह अकेला नहीं था, एक महात्मा, एक संत और सबसे बड़ी बात सच्चाई उसके साथ खड़ी थी। सेठ हरिदास अपनी हवेली के भीतर बैठा था। जब शांति से आती भीड़ और महात्मा के आगमन की सूचना उसे मिली, वह घबरा गया, लेकिन फिर दिखावटी साहस के साथ बाहर आ गया। महात्मा गंभीर मुद्रा में आगे बढ़े और बोले, सेठ हरिदास, यह बंजारा तेरा ऋणी था, पर अब नहीं, यह अपना संपूर्ण कर्ज अदा कर चुका है। अब यह अपनी पत्नी को लेने आया है। सेठ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महात्मा जी, यह व्यापार का मामला है, इसने देरी की है, अब वह स्त्री मेरी है, नियमों के अनुसार। धर्म इसमें कहाँ से आ गया? महात्मा शांत स्वर में बोले, धर्म हर जगह है, वह तुम्हारे घर की चौखट पर भी है, तुम्हारे भीतर की आत्मा में भी है। जिस स्त्री ने अपने पति के जीवित रहते किसी और के अधीन जीवन बिताया, वह कोई संपत्ति नहीं, वह एक पीड़ा है जो तेरे घर में बैठी रो रही है। भीड़ स्तब्ध थी। बंजारा नीचे सिर झुकाए खड़ा था। सेठ की आंखों में तिलमिलाहट थी, पर वह बोला,
मैं किसी भावना में निर्णय नहीं लेता, नियम मेरे पक्ष में हैं। महात्मा का स्वर तेज हुआ। सेठ, यदि नियम मानवता के विरुद्ध हो तो वे अधर्म बन जाते हैं। तेरा धन, तेरा गर्व, तेरा व्यापार, सब कुछ तेरे पतन की ओर बढ़ रहा है। अभी भी समय है, अपने कर्म सुधार ले। सेठ चुप हो गया। महात्मा की वाणी में केवल शब्द नहीं, एक दिव्य चेतावनी थी। नगरवासी मौन थे, पर उनकी आंखें अब धर्म के पक्ष में खड़ी थीं। सेठ अब अकेला था और पहली बार उसे अपने अकेलेपन का भय हुआ। सेठ हरिदास कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। आत्मा में कुछ हलचल मची। महात्मा की वाणी, भीड़ की दृष्टि और बंजारे की सच्चाई, सबने मिलकर उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे भीतर गया। थोड़ी देर बाद वह बंजारे की पत्नी को लेकर लौटा। स्त्री की आंखों में आंसू थे, पर वे अब पीड़ा के नहीं, आशा के आंसू थे। सेठ ने कांपते स्वर में कहा, मैंने गलती की, मैंने इंसान को वस्तु समझा। इसे ले जा बंजारे, यह तेरी पत्नी है। आज मैंने जाना कि धर्म के बिना धन केवल अभिशाप है। महात्मा ने करुणा से उसकी ओर देखा। तेरा प्रायश्चित, तेरी स्वीकारोक्ति है। अब इसे सार्थक करने के लिए सेवा कर, अहंकार त्याग और मानवता का व्रत ले। बंजारा अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। वह न रोया न कुछ बोला। उसकी आंखों में बस शांति थी, गहरी, स्थिर और संतुष्टि से भरी हुई थी। भीड़ ने मौन रहकर उस प्रेम, उस ईमानदारी और उस धर्म की गवाही दी जिसने आज एक नई मिसाल कायम की। महात्मा ने अंत में कहा, सच्चाई भले देर से जीतती है, पर जब जीतती है तो केवल किसी व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की आत्मा की होती है। जो प्रेम के लिए लड़े वह योद्धा होता है, और जो धर्म के लिए खड़ा हो वह सच्चा इंसान होता है। बंजारा और उसकी पत्नी उसी पुराने रास्ते से लौटे, पर इस बार सिर ऊंचा था, आत्मा शांत थी, और साथ ही उस आशीर्वाद की छाया जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गई। धन्यवाद।